भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को श्रावण मास की मंगला गौरी व्रत और मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। माता भगवती दुर्गा पार्वती की कृपा आप पर बने रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य, धन, धान्य, ऐश्वर्य तथा समृद्धि प्राप्त होती है और इस व्रत को करने वाले सभी भक्तजनों और माताओं बहनों पर माता दुर्गा की असीम कृपा बनी रहती है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 12 अगस्त 2024 सोमवार की सुबह 7:57 पर हो जाएगा और 13 अगस्त 2024 मंगलवार की सुबह 9:33 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। अर्थात उदया तिथि के अनुसार सावन मास के मासिक दुर्गा अष्टमी का महापर्व 13 अगस्त को रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को दुर्गा अष्टमी तथा माता मंगला गौरी का व्रत धारण करना चाहिए। मासिक दुर्गा अष्टमी का पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:07 से लेकर के 10:46 तक रहेगा। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप अगर मासिक दुर्गा अष्टमी और सावन मास की चौथी मंगला गौरी व्रत के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पहले से ही इस विषय में एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। उस वीडियो को देखने से आपको पूजा विधि और मंगला गौरी व्रत और मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत एक साथ कैसे कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी प्राप्त होगी। अतः आप सभी भक्तजनों से यही निवेदन है कि उस वीडियो को समय निकालकर अवश्य देखें और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। भक्तजनों, माताओं बहनों, अब हम आपको सावन मास की मासिक दुर्गा अष्टमी का ज्ञानमयी और दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को इस कथा से पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। बोलिए माता भगवती दुर्गा पार्वती की जय, माता मंगला गौरी की जय। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार सदियों पहले असुर बहुत बलवान हो गए थे। उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी और इस कारण देवता भयभीत रहने लगे और मार खाने लगे। स्वर्ग लोक में अशांति फैल गई। असुरों में सबसे शक्तिशाली असुर महिषासुर था। देवराज इंद्र तथा महिषासुर के मध्य 100 वर्षों तक निरंतर युद्ध चलता रहा और अंत में देवराज इंद्र की पराजय हुई और तब महिषासुर इंद्रलोक का राजा बन गया। तब हारे हुए देवता उदास होकर ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ के पास गए और प्रार्थना करने लगे। देवताओं की निराशापूर्ण वाणी को सुनकर परमपिता ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया। विष्णु जी के मुख भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि सभी देवताओं के शरीर से भूत तेज निकला, जिससे सभी दिशाएं जलने लगी और उसी तेज से
आदि शक्ति स्वरूप माता दुर्गा की उत्पत्ति हुई। हर देवता ने देवी दुर्गा को विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिसके बाद आदि शक्ति दुर्गा ने पृथ्वी पर आकर असुरों का संहार किया। माँ दुर्गा ने महिषासुर के सेना के साथ युद्ध किया और अंत में महिषासुर को मार गिराया। उस दिन से दुर्गा अष्टमी का त्योहार मनाया जाने लगा और महिषासुर को माता आदि शक्ति के हाथों मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि महिषासुर को अपने तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मदेव से नारी के हाथों मृत्यु पाने का वरदान प्राप्त था। इसलिए माता आदि शक्ति ने देवताओं के तेज से प्रकट होकर असुर सम्राट दम के पुत्र महिषासुर को नारी शक्ति का परिचय दिया और दुर्गा रूप में पूरे विश्व में विख्यात हुई। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यहीं पर मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत कथा समाप्त होती है। अब हम आपको श्रावण मास के चौथी मंगला गौरी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, इस कथा को अंत तक सुनिएगा और कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे घोर पाप लगता है। हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि केवल पूजा पाठ करके व्रत कथा सुन लेने से भी व्रत का पूरा फल मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार श्रावण मास की मंगला गौरी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में पंपापुर नामक एक नगर में एक साहूकार अपने पत्नी के साथ निवास किया करते थे। उन्हें दुनिया की सभी सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त था, फिर भी उनकी पत्नी और वो दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उनके घर में एक साधु महात्मा आए। साहूकार और उनकी पत्नी ने साधु देवता का बहुत आदर सत्कार किया, उनको अच्छे आसन पर बैठाया और साहूकार ने अपनी जीवन की परेशानी साधु महात्मा से कही। साहूकार के सेवा भाव से प्रसन्न होकर साधु महात्मा ने साहूकार के पत्नी को श्रावण मास के मंगला गौरी व्रत करने का सुझाव दिया। संयोगवश उस समय सावन का महीना चल रहा था। साहूकार के पत्नी ने अगले ही मंगलवार से माता मंगला गौरी का व्रत करना आरंभ कर दिया। साहूकार के पत्नी के यह भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती साहूकार के सपने में आई और कहने लगी, हे साहूकार, मैं तेरे भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तू ऐसा आम का पेड़ का खोज कर जिसके नीचे गणेश जी बैठे हो। अगर तू उस पेड़ का आम तोड़कर अपने पत्नी को खिला देगा तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सपना देखने के बाद साहूकार का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साहूकार ने अगले दिन ही वैसी पेड़ का खोज करने लगा जिसके नीचे गणेश जी बैठे हों और बहुत खोजने के बाद उसे वह पेड़ मिल ही गया जिसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा स्थित थी। साहूकार ने पत्थर मारकर आम तोड़ना शुरू किया। साहूकार के पत्थर के मार से आम तो टूटा, किंतु एक पत्थर जाकर गणेश जी की प्रतिमा को लग गई। इस कार्य से रुष्ट होकर गणेश जी ने साहूकार को श्राप दे दिया। गणेश जी ने कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के लिए मुझे कष्ट दिया है। एक दिन तुझे भी कष्ट भोगना पड़ेगा। माता पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, लेकिन
वह अल्पायु होगा। मात्र 21 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर के साहूकार घबरा गया और अपने घर को लौट गया। घर जाकर साहूकार ने अपने पत्नी को आम खिला दिया, किंतु गणेश जी की कही बात अपने पत्नी से नहीं बताई। कुछ समय बाद उसके घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पंडित के निर्देश अनुसार उस बालक का नाम मन्नू रखा गया। देखते ही देखते मन्नू 20 वर्ष का हो गया। अब वो अपने पिता के साथ व्यापार करने जाने लगा। एक दिन पिता पुत्र व्यापार करके लौट रहे थे कि वो दोनों गांव के तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और भोजन करने लगे। उस तालाब पर कमला और मंगला नाम की दो लड़कियां कपड़ा धोने को आई। कपड़ा धोते समय कमला ने मंगला से कहा, तू जानती है मैं कितने दिनों से मंगला गौरी का व्रत कर रही हूँ। अब तो कुछ ही मंगलवार के बाद मैं इस व्रत का उद्यापन भी कर दूंगी। इस व्रत को करने से मुझे मनचाहा वर की प्राप्ति होगी और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलेगा। कमला की सारी बातें साहूकार सुन रहे थे। साहूकार ने सोचा, यह लड़की मेरे बेटे के लिए सर्वथा उचित है, क्योंकि इसे माता मंगला गौरी की आशीर्वाद प्राप्त है। कमला ने कहा, मंगला तू भी सावन मास के मंगलवार से मंगला गौरी व्रत करना आरंभ कर दे, तो तुझे भी मनचाहा वर की प्राप्ति होगी। कमला की बात सुनकर मंगला भी व्रत करने के लिए राजी हो गई। इतने में दोनों कपड़े धोकर अपने घर को जाने लगे। साहूकार ने अपने बेटे से विवाह के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे और उसके मन को टटोरा, तो बेटे ने भी विवाह के लिए हामी भर दी। तब साहूकार कमला के पीछे पीछे उसके घर तक चले गए। कमला के पिता उस नगर के एक नामी साहूकार थे। वो मन्नू तथा कमला के विवाह के लिए राजी हो गए। दोनों का बहुत धूमधाम से विवाह हो गया। विवाह के बाद भी कमला ने मंगला गौरी व्रत करना नहीं छोड़ा। एक दिन कमला के सपने में माता पार्वती आई और बोली, मैं तेरे भक्ति भाव से पूजन पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु तेरी पति का आयु बहुत कम है। अगले माह के मंगलवार को उसे एक सर्प डसने आएगा, लेकिन तू घबराना मत। तू एक प्याले में मीठा दूध रख देना और उसके पास एक घड़ा भी रख देना। सांप दूध पीकर घड़ा के अंदर चला जाएगा। तब तू घड़े का मुंह बांध देना और घड़े को जंगल में छोड़ आना। कुछ दिन बाद अगले माह का मंगलवार आया, किंतु कमला ने इस सपने के बारे में घर में किसी से भी बात नहीं की। उसने माता पार्वती के कहे अनुसार सारे कार्य किए और जब सांप आया तो दूध पीकर घड़े के अंदर जाके बैठ गया। तब कमला ने घड़े का मुंह बांधकर जंगल में रखाई और घर आकर सारी बात सबको बताई। यह सुनकर घर के सारे लोग बहुत खुशी हुए और पूरे नगर में कमला की बहुत प्रशंसा होने लगी। नगर की सारी महिलाएं कमला से पूजा का विधि विधान पूछने लगी और अखंड सौभाग्य, धन धान्य, समृद्धि, ऐश्वर्य के लिए इस व्रत को करने लगी। और अगले मंगलवार को कमला ने पंडित के द्वारा माता मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दान दक्षिणा दी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और मंगला गौरी व्रत करने से कमला को
अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। भक्तजनों, माताओं बहनों, यहीं पर माता मंगला गौरी व्रत कथा समाप्त होती है। इस दिन आपको सवेरे के समय मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत धारण करना चाहिए और पूजन पाठ करना चाहिए। और जिन भक्तजनों माताओं बहनों को दोनों व्रत करना है, उन्हें मध्याह्न के समय अर्थात 12 बजे के बाद माता मंगला गौरी की व्रत पूजन करना चाहिए। माता मंगला गौरी की पूजन विधि जानने के लिए आप हमारे चैनल पर अपलोड हुई पहली वीडियो को देख सकते हैं। उसमें विस्तार रूप से पूजन विधि बताई गई है। इस दिन आपको पूजन करने के बाद फलाहार कर लेना है, किंतु सूर्यास्त के बाद आपको फलाहार नहीं करना है। इस दिन आपको काले कपड़े नहीं पहनना है, नीले कपड़े नहीं पहनना है, सफेद कपड़े नहीं पहनना है। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिए, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिए। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की, हर हर महादेव। भगवती माता दुर्गा की जय हो, श्रावण मास की जय हो।